टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें सही मौके नहीं मिल पाते फैसले लेने के। तो भारत गौरव अवार्ड में ही था। अच्छा, हाँ। क्या था बताओ थोड़ा मेरे को। पापा इमोशनल हुए थे। इमोशनल हो गए थे। आईएएस बन गई और आईएएस बन के भी अगर मैं रिश्वत ले रही हूँ तो उस आईएएस बनने का क्या फायदा है। अपने लिए सोच रही हूँ, सिर्फ अपने लिए। और ये तो ऐसे ये तो कलाकार नहीं है ना, कलाकारों की बात कर रहा हूँ। जैसे कौन बनेगा ज्ञान रतन, इसके बारे में बताओ थोड़ा। है यो मतलब कैसे स्टार्टिंग हुई इसकी, क्यों स्टार्टिंग करनी पड़ी इसकी, कौन बनेगा ज्ञान रतन। देखो, ये हम बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता आ रही है हमारे देश में। एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता आने वाली है। हालांकि अब तो इसके रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं, लेकिन जो इसका आयोजन करवा रहे हैं वो हैं SR गुरु जी, श्रीपाल रेड्डू जी, जो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं। और उनके जो सहयोगकर्ता है, जो उनका सहयोग करते हैं, वो है पवन घाल्यान जी। और ये जो प्रतियोगिता है ये रामायण पर आधारित है। जिसका इनाम है वो 11 लाख रुपए है। और ये जो कौन बनेगा करोड़पति होता है ना, उसकी तर्ज पे है। अच्छा, इसकी जो थीम है उसकी तर्ज पे है। और इसकी रजिस्ट्रेशन अब बंद हो गई है, लेकिन वो निशुल्क थी। तो अगर आप इसकी बुक खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। बिल्कुल। सियाज पुनिया बहुत सारी कुरीतियों के ऊपर बोल रहे हैं भाई, चाहे वो नशे के खिलाफ बोलने की बात है, चाहे वो बेटियों को लेके बोलने की बात है। क्योंकि भाई घटती जहाँ है बेटी बुरा जमाना आ गया, कुछ गर्भ बीच मरवाई जहाँ कुछ न दहेज खा गया। तो सियाज मतलब बेटियां को लेके ना आप क्या कहना चाहोगे, जो इस वीडियो ने देखने लग रहे, इस पॉडकास्ट ने देखने लग रहे हैं, आज आप समाज में देखने लग रहे हैं, हाँ बेटियों की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा है, उनको लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है। तो अभी के समय में जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें सही मौके नहीं मिल पाते फैसले लेने के। क्योंकि अभी भी बहुत सी जगहों पर उनकी भागीदारी बहुत कम है। तो जो भी मेरी बहनें डरी डरी रहती हैं, वो ये समझती हैं कि हम तो लड़कों से कमजोर हैं, वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। और कई मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हो जावा है। हाँ, तो मैं उनके लिए जो है वो 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल। क्यों डर डर के जी रही है, अरे क्यों डर डर के जी रही है, क्यों दबाए बैठी है अपने अरमान। अरे एक बार अपने सपनों को पंख लगाकर तो देख, खुला पड़ा है सारा आसमान। जीत सकती है तू पूरी कायनात, जीत सकती है तू पूरी दुनिया, बन के दिखा अपने माँ बाप का अभिमान। अरे जब तू ही देवी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तो क्यों सहती है ये अपमान। कह सियाज पुनिया, तोड़ देंगे हर वो परंपरा, जहाँ नहीं होता नारी का सम्मान, जहाँ नहीं होता नारी का सम्मान, और जहाँ नहीं होता नारी का सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली है भाई। नारी तू नारायणी, यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस तरह की बातें जिस देश के अंदर गुंजायमान हुए हैं और ओढ़े मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो आप समझ सको भाई कितनी बड़ी विडम्बना आप इसकी बोल सका। हाँ सियाज, अगर मैं आपका आगे का गोल की बात करूं, एम आपका लक्ष्य क्या है। देखो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जिंदगी में कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मेरे अंदर जो इंसानियत है वो जिंदा होनी चाहिए। और सिर्फ मेरे अंदर नहीं, बल्कि जो मेरे साथ में है उसमें भी इंसानियत होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आईएएस बन गई और आईएएस बन के भी अगर मैं रिश्वत ले रही हूँ तो उस आईएएस बनने का क्या फ़ायदा है। अगर मैं डॉक्टर बन गई, मान लो मैं डॉक्टर बन गई, लेकिन अगर मैं गरीबों का इलाज नहीं कर रही हूँ, अपने लिए सोच रही हूँ, सिर्फ अपने लिए, तो क्या फ़ायदा है उस डॉक्टर बनने का। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे अंदर इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हमें कोई भी पद मिल जाए। सियाज, अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी। देखो, मैं जो काम कर रही हूँ वो जवान के लिए कर रही हूँ, किसान के लिए कर रही हूँ, हमारे सैनिकों के लिए कर रही हूँ, महिलाओं के सम्मान के लिए कर रही हूँ। तो अगर मुझे एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, मुझे सीएम बना दिया जाए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं महिलाओं के लिए, जवान के लिए, किसान के लिए, हमारे देश के सैनिकों के लिए वो करूं, एक दिन में वो करूं जिनसे उनको कुछ फ़ायदा हो। बिल्कुल सही बात है।
अच्छा, कलाकारों की बात आवे हरियाणा में छोटे छोटे बालक, आपसे भी छोटे बच्चे, बहुत सारे कलाकारों ने सुना है, तो आप किस कलाकार को सुनना पसंद करो हो? देखो, अभी मैं सिर्फ उनका नाम लेना चाहूंगी जो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नज़र में कलाकार वही हैं। तो पहला नाम मैं लेना चाहूंगी जो हिसार रेंज के एडीजीपी रह चुके हैं, श्रीकांत जाधव जी, जो मेरी प्रेरणा है। दूसरा मैं नाम लेऊंगी जो ये कौन बनेगा ज्ञान रत्न है, उसका जो आयोजन करवा रहे हैं श्रीपाल रेडू जी, एसआर गुरु जी और उनके सहयोगकर्ता जो हैं पवन गालियान जी। तो और ये तो ऐसे ये बहुत से ये तो कलाकार नहीं है ना, कलाकारों की बात कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे कलाकार हैं हरियाणा में, जैसे अजय हुड्डा की बात करा आपने, हाँ, और बहुत अजय सारे हुड्डा। कलाकार हैं। अजय हुड्डा, पूजा हुड्डा, अच्छा क्योंकि मैं उनसे मिली हूँ किसान आंदोलन में। अच्छा, क्या 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 बोला उन्होंने आपको? उन्होंने भी यही बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत आगे जाओगे। अच्छा, वो मतलब हौसला बढ़ाया आपका, हाँ, मोटिवेट किया। मोटिवेट करे है। बहुत सारे अवार्ड भी आपने मिले हैं छोटी उम्र में, मैं देखने लग रहा था आपके मतलब ड्राइंग रूम को सुशोभित करने लग रहे हैं। सियाज पूनिया को जो है भारत गौरव अवार्ड, क्योंकि ये गौरव है पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का गौरव है ये बेटी भाई। भारत गौरव अवार्ड से आपको नवाजा गया दिल्ली के अंदर। कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कि मुझे ये सोच के ये महसूस हुआ हम्म। कि मैं अब सही दिशा में जा रही हूँ। अच्छा, एक बात और बता सियाज, बिल्कुल सच्ची सच्ची बताना आपने, हाँ, जब आप बाहर से कोई अवार्ड जीत के लेके आए हो तो घर पर आके ने आपकी मम्मी इमोशनल हुई हो, या फिर जिस फंक्शन में आप जा रहे हो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिलने लग रहा है छोटी उम्र में, आपके पापा इमोशनल हुए हो, ऐसा सीन बनया बनया है? कब बनया? वो शायद भारत गौरव अवार्ड में ही था। अच्छा, हाँ, क्या था बताओ थोड़ा मेरे को। पापा इमोशनल हुए थे। इमोशनल हो गए थे? क्योंकि पापा का इमोशनल होना लाजमी है भाई, पापा मतलब इसकी बैकबोन भी है, हमेशा इसको आगे रखे हैं, मोटिवेट करे हैं, और जगह जगह मतलब इनको मतलब आगे लेके चला भाई, क्योंकि पापा में भी बड़ी ताकत हो। माँ के साथ साथ आके कड़ में थापी लादर जब जूझण लागू हूँ, राम भी आठाए दे जब पूछण लागू हूँ, और पापा की तारीफ करने किसी का बस की नहीं रही। पूजा भी छोटी पड़ जे है जब पूजण लागू हूँ, पूजा भी छोटी पड़ जे है जब पूजण लागू हूँ। ये बिल्कुल सच्चाई है। और कितने अवार्ड मिले हैं सियाज आपको? मेरे को याद नहीं है, बट मैं कुछ कुछ के नाम बता देती हाँ हूँ। बताओ। एक तो जो सबसे यंगेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड है, हम्म शायद बाल कुछ ऐसे करके था, हम्म बाल दिवस पे था, हम्म तब मिला था एक अवार्ड। तो एक समाज रत्न मिला था, हम्म और एक जो है नेशनल वीर रत्न अवार्ड, हम्म यूथ आइकन अवार्ड, हम्म। भारत गौरव अवार्ड। अभी तो मुझे इतने याद हैं। अच्छा, लड़कियों में अगर आप, हरियाणा में बहुत सारी लड़कियां हैं, शिक्षा में भी हैं, खेला में भी हैं, उनको आप किन को आदर्श मानो हो भाई, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये मेरी आदर्श हैं, इनको मैं देखा करूँगा? गेम के अंदर हैं, शिक्षा के अंदर हैं? मैं फोन देखती हूँ नहीं हूँ, अच्छा, फोन इसलिए में, कोई फोन के नहीं है। टच में नहीं रहते आप, ठीक है। और एक बात और बता दो वैसे आज लास्ट में, फिर खत्म करांगे आज का पॉडकास्ट पे। आप फोन नहीं देखते, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो, मिलियना में रील जावा है, मिलियना में आपके फॉलोअर हैं, पता आपको मिलियनों में फॉलोअर आपके? हाँ, पापा बता देते हैं। बताते हैं। हम्म, अब जो बच्चे आपसे भी छोटी उम्र के बच्चे फोन से चिपके रहे हैं, अगर फोन ले लेना 1 मिनट के लिए उनसे, तो ब्रेन के करते हैं, रोन लाग जाए, धरती में सर लाग जाए मारना, गेम खेलते हैं फोन के अंदर। तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप, जो फोन के आदी हो चुके हैं, फोन उनसे छूट नहीं रहा है, माँ बाप परेशान हैं? अगर आप स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं तो सोशल साइंस और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा अगर आप पढ़ेंगे। और अगर मैं गेम की बात करूं तो स्वस्थ रहना ही सबसे अच्छा है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी तो आप कुछ कर सकोगे। बिल्कुल सही बात है, मेंटली तौर पे भी स्वस्थ रहना पड़ेगा, हाँ, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना मानसिक पड़ेगा, रूप से भी और और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच्चाई बात बोली है भाई सियाज पूनिया ने। और छोटी सी उम्र में अपना हरियाणा का नाम रोशन करने लग रही है यह बेटी, अपनी मोटिवेशनल बातों से नाम रोशन करने लग रही है। नशे के विरुद्ध एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन इस बेटी ने चला रखा है। और चाहे जवान की बात है चाहे किसान की बात है भाई, हर किसी के लिए अच्छा सोचा है, अच्छा बोला है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ इनकी माँ को, जिन्होंने ऐसी होनहार बेटी को जो है जन्म दिया भाई। सैल्यूट है, बिग सैल्यूट है ऐसी माँ को, क्योंकि माँ तो माँ है सियाज,
माँ राजा की रंग की ना चोर की फकीर की चाहत का अंबार हूँ। अरे कभी किस्मत पर इठलाती, कभी सुविधाता को कोसती, कभी करनी पर पछताती, फिर भी सबको अपना एक समझती। मेरी चाहत क्या मैं नहीं जानती, अपनी झोली का सब कुछ अपने बच्चों पर लुटाती। जवानी जाती जरा चलाता, बच्चों के सारे मेरा बुढ़ापा कट जाता। राम की माता कौशल्या हूँ, मैं गांधारी हूँ, मैं कुंती हूँ, मैं परशुराम की माता हूँ। आखिर मेरी पहचान है, मैं ममता की मूर्त हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं ममता की छाऊँ। मैं तो सैल्यूट करता हूँ उस माँ को भाई जिन्होंने ऐसी होनहार बेटी को जन्म दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ उस पापा अरुण पुनिया को जिन्होंने इस बेटी के अंदर उच्च कोटि के शिक्षा संस्कार डालने का काम करे, इस बेटी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, मंचों के माध्यम से हमारे हरियाणा का नाम रोशन करने लग रही है। ऐसी ऐसी बेटियां तो हर घर में हो, हमारा तो यही कहना है। सियाज पुनिया की बात आपने कुकर लागी, सारे सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने पॉडकास्ट आपने कुकर ला गया, सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने सारे राय जरूर दे दियो भाई, और वीडियो ने दबके ने शेयर करियो। सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर जो साथी नए हैं सब्सक्राइब कर लियो। आप भी बोल दो सियाज। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने मुझे सुना, और साथ ही मैं अभी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आप सबसे रूबरू करवाया। तो मैं चाहती हूँ कि जो सर का चैनल है अभी हरियाणा, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब, उसको फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर सकें और मेरे जैसी और बेटियों को आपसे रूबरू करवा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।